वालेकुम। तो आज जो है वो आज की हमारी वीडियो किसके बारे में है कि हमने कोटेक्स के ऊपर ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है, उन सब वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जिन जिन लोगों को ये वीडियो चाहिए थी कि हमें बताएं कि हमने ट्रेड कैसे लगानी है, तो ये वीडियो उन सब के लिए है, ठीक है, कि आपने कोटेक्स पे ट्रेड कैसे लगानी है और आपने इसे कैसे जो है वो अर्निंग करनी है, ठीक है। तो ये जो मेरा पुराना अकाउंट है इस पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इस पर कोई बैलेंस नहीं है। डेमो अकाउंट पे मैं आपको ट्रेड लगा के दिखाऊंगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने ट्रेड लगानी कैसे है, ठीक है। तो जो लोग ट्रेडिंग के ज़रिए अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मुझे तो अब तक का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा है। बाकी आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस ब्रोकर पे जो है वो ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। ट्रेडिंग ब्रोकर कोई भी हो, हर चीज़ जो होती है वो सेम होती है, ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी सेम होती हैं। इसके रूल्स जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन पे जो है वो अमल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग नाम किसका है, रिस्क का नाम है, ठीक है। ट्रेडिंग नाम ही रिस्क का है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो जाहिर है आप अर्निंग भी नहीं करेंगे, तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे जो है आप जो है वो $10 से स्टार्ट ले सकते हैं। $10 से लेके आप जितना मर्ज़ी इसमें इन्वेस्ट करें। आज तक इसमें कोई जो है वो, मुझे इस पे 2-3 साल हो गए हैं, तो मुझे अभी तक इस पे कोई विड्रा का इशू भी नहीं आया, कोई डिपॉजिट का इशू भी नहीं आया, कोई मसला इसमें नहीं आया। और अगर आप मेरे लिंक से जो है वो आप इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका विड्रा, आपका डिपॉजिट, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक को ओपन करना है, ठीक है। और आपने जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसमें वेरिफिकेशन कैसे करनी है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके लिंक्स जो हैं वो, उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपने वो जो है वहाँ से आपने कर लेना है। तो इसका अगर मैं आपको दिखाऊँ कि अगर आपने इसमें डिपॉजिट करना है तो आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले इसमें इजी पैसा, जैज़ कैश का ऑप्शन नहीं था, तो अब इसमें वो भी आ चुका है, ठीक है। आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिए, आप इसमें जैज़ कैश का ऑप्शन भी है, तो आप यहाँ से जो है वो अपना डिपॉजिट यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इतने मेथड्स आपको दिए गए हैं, लेकिन मैं किससे करती हूँ, बाइनेंस पे के थ्रू करती हूँ, ताकि इसमें जो है बहुत ही ईजिली इसमें $10 आप जो है वो विड्रा भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और इसकी 0 सेंट, मतलब आपकी कुछ सेंट्स भी आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। बाइनेंस पे के थ्रू आपने करना है। तो वो कैसे करना है उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले जो है आप ये सीखें कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है, ठीक है। आपने डिपॉजिट वाला तो है वो सारा कुछ बाद में आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रेड लगानी आनी चाहिए। आपने डेमो पे ट्राई करना है, डेमो पे आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे जो है अपने फ्री ग्रुप के अंदर भी और VIP ग्रुप दोनों के अंदर मैं आपको सिग्नल्स डेली के प्रोवाइड करती हूँ, जो आप लगाते हैं, ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं और आपका क्या होता है, प्रॉफिट में ही मैं अपना सेशन जो है वो क्लोज करवाती हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे सिग्नल्स फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। रूल्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये है कि जब आपने अपना डेली का टारगेट बनाना है अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। अगर आप इसमें जो है वो $100 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका डेली टारगेट जो है वो मिनिमम $7 होना चाहिए, ठीक है। $7 से ज़्यादा अगर आप करेंगे, आप लालच में जाएंगे, तो फिर जाहिर है आपका लॉस ही होगा। अगर आप $10 करते हैं, $10 पे आई थिंक आपके $2 भी आपको काफ़ी हैं, ठीक है। $2, $3 आपका इतना ही टारगेट होना चाहिए और इतना आपका मेरे ग्रुप में इजीली हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने अपना जो है वो प्रॉफिट करने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो आपका जितना पहले आया होगा ना प्रॉफिट, वो भी जाएगा, ठीक है। आप उससे भी जाएंगे। ये सबसे पहला रूल है कि आपने जो है वो लालच नहीं करना, ठीक है। लालच बिल्कुल नहीं करना। अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेली का टारगेट सेट करना है और कम टारगेट रखना है आपने, ठीक है। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता जाएगा, बैलेंस ज़्यादा होता जाएगा, तो आपने अपना टारगेट जो है उसको भी बढ़ा लेना, ठीक है। रूल नंबर 2 इसका क्या है कि आपने ओवर ट्रेड कभी भी नहीं करनी, ठीक है। यही बात आ गई है कि देखिए, आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, तो आपने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना है, आपने मेरा करना है या किसी और का करना है, आपने सिर्फ एक पे ट्रस्ट करना है, सिर्फ एक को रखना है, ठीक है। बाकी आपने किसी ग्रुप के सिग्नल नहीं लगाने। ऐसे क्या होगा कि आप एक ग्रुप में जाके प्रॉफिट करेंगे और दूसरे में जाके आप लॉस कर देंगे। आपने ट्रस्ट करना है, एक बंदे पे करें, एक ग्रुप रखें, उसके सिग्नल लगाएं, उसको फॉलो करें। आपका इस तरह कभी भी जो है वो लॉस नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी गलतियां की हैं। मुझे सिखाने वाला कोई भी नहीं था। यूट्यूब से मैंने जी इसकी वीडियो देखी, इसका ट्यूटोरियल देखा कि इस पे जी ट्रेड लगानी कैसे है, और बाकी सारी गलतियां जो है वो मैंने की हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप वो गलतियां करें और आपका भी जो है वो लॉस हो पहले, और फिर जी आप बाद में बहुत मुश्किल से अपना जो है वो लॉस भी रिकवर करें और प्रॉफिट में भी जाएँ, ठीक है। तो ये आपने जो है बिल्कुल भी नहीं करना।
तो ये इसके रूल्स हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा ट्रेडिंग कैसे कर, मतलब इसमें क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है, और किस तरह जो है हमने अपना अकाउंट मैनेज करना है। अपने अकाउंट में अपने मनी मैनेजमेंट जो है इसकी वीडियोस देखनी है आपने, अपने जो है बैलेंस उसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो इस तरह करके आपने, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ट्रेड जो है लगानी कैसे है। इस स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन आपके सामने शो होगी आपका अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद। तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये कैंडल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक रेड कैंडल बनता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है, मतलब इसमें 2 ही कैंडल्स आपको शो हो रही हैं ना, एक रेड हो रहा है, ठीक है, एक रेड हो रहा है, एक ग्रीन हो रहा है, यही आपको कैंडल शो हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और कलर नहीं है। ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है कि ये कैंडल जो है ये अप वाला कैंडल बना है, ठीक है। ये जो नीचे आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक डाउन एक अप। अब ग्रीन का क्या मतलब है कि ये अप वाला कैंडल है। डाउन का क्या मतलब है कि ये रेड वाला कैंडल है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे कलर्स भी शो हो रही हैं, डाउन का कलर रेड है, अप का कलर जो है वो ग्रीन है। ये तो आपको बात समझ आ, और ये लाइव मार्केट जो है इस टाइम चल रही है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात आती है करेंसी। अब ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे USD EGP, ठीक है। ये आपको करेंसी शो हो रही है और इसकी ये परसेंटेज शो हो रही है कि अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको 92% इसका रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब जो है इस करेंसी के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ये आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है वो, अब इसमें न्यू करेंसीज ऐड हुई हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी करेंसीज हैं। अभी इसमें जो सारी करेंसीज है ना, ये OTC आपको नजर आ रहा है ना, साथ हर करेंसी के साथ OTC लिखा हुआ है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप OTC मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड ना करें, ठीक है। अगर कोई ट्रेड, मतलब आपने खुद से जो है वो तुक्के कभी भी नहीं लगाने। ये इसका सबसे जो है सबसे ज़रूरी इसका जो है ये एक पॉइंट है कि आपने खुद से ट्रेड कभी भी नहीं लगानी। आपने इसमें तुक्के नहीं मारने कि जी अब ये ग्रीन कैंडल बना है तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो है वो रेड बनेगा, तो इस तरह आपकी लग जाएगी, ठीक है। आपने तुक्के नहीं लगाने बस। तो ये आप इसके रूल्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रॉफिट ही होगा, और आप मुझे खुद बताएंगे कि मैंने इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सारी करेंसीज शो हो रही हैं। अब यहाँ पे OTC लिखा हुआ है हर करेंसी के साथ। अब आपने जब इस, अभी लाइव मार्केट नहीं है इसकी, ठीक है। जब लाइव मार्केट होगी तो आपको इनके साथ OTC नहीं नजर आएगा। कुछ पेयर्स ऐसे होंगे जिनके साथ OTC नहीं होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ होगा, ठीक है। अब ये आ गई करेंसीज। अब सेकंड आप जाएंगे, ये क्रिप्टो वाले में जाएंगे ना, इसमें आपको अभी तक कोई करेंसी शो नहीं हो रही, ठीक है। तीसरा ये आ जाता है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में आप जाएंगे, इसमें आपको हमेशा ये 4 करेंसीज ही शो होंगी। अब आपने उधर ग्रुप में देखना है, जो मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसके लिए आपको टेलीग्राम भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आपने टेलीग्राम वाला मेरा ग्रुप देखना है कि उधर मैंने कौन सी करेंसी बताई है। आपने यहाँ पे आगे सिंपल वो वाली करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। चौथी चीज़ आती है स्टॉक्स। स्टॉक्स में आप जाएंगे ना, सॉरी जूम हो गया, स्टॉक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये सारी करेंसीज शो होंगी। इन सब जो कंपनीज हैं इनके शेयर्स हैं, इनके साथ अमेरिकन एक्सप्रेस है, बीइंग कंपनी है, फेसबुक है, मैकडॉनल्ड्स है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रोकर है ये, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये सारी जितनी भी है ना इसमें, ये सारी इनकी करेंसीज यहाँ पे हम इनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है मैं करेंसीज के ऊपर ट्रेड लगवाती हूँ, ठीक है। ये जो सारी आपको नज़र आ रही हैं मैं इन पे ही ट्रेड लगवाती हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसका इंटरफेस इतना तो पता चल गया। एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये ग्रीन और रेड कैंडल। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई है ये करेंसी, ठीक है। अब थर्ड चीज़ क्या आती है, अब ये जो कैंडल चल रहा है इसके साथ ये आपको टाइम शो हो रहा है ना 47, 46। ये क्या इसका मतलब है कि ये जो अब कैंडल बनेगा ना ये 1 मिनट का बनेगा, ठीक है। 1 मिनट के बाद ये वाला कैंडल जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगा, वो भी 1 मिनट का बनेगा। इस तरह सो ऑन, ये फर्दर जो है ये 1-1 मिनट के कैंडल्स यहाँ पे बनते जाएंगे और ख़त्म होते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने कैसे सेट करना है, ये जो आपको 3 लाइंस शो हो रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस कैंडल का टाइम, ठीक है, क्या मतलब है इसका, ट्रेड का टाइम नहीं, इस कैंडल का टाइम, ये जो कैंडल चल रही है ना ये इसका टाइम है। अब यहाँ पे मैंने 1 M पे इसको क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कैंडल बन रहे हैं ये 1 मिनट के बनेंगे। अब अगर मैं इसको 2 M करती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये 1 मिनट खत्म हो चुका है, लेकिन ये कैंडल अभी खत्म नहीं हुआ। मतलब कि ये कैंडल जो है ये 2 मिनट का है, ठीक है। ये 2 मिनट एक कैंडल बनेगा, खत्म होगा, फिर अगला 2 मिनट का बनेगा, खत्म होगा। तो ये वाले जो कैंडल्स हैं ये कितने टाइम के हैं, 2 मिनट्स के हैं। इस तरह मेरे जो ग्रुप में सिग्नल आते हैं वो 1 मिनट के और 2 मिनट के ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बड़ा सिग्नल कभी मिलता है कि आपने 5 मिनट का लगाना है, 10 मिनट का लगाना है, तो वो आपने यहाँ से आके इसको सिंपल एक क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपकी जितनी ट्रेड्स होंगी वो उतने मिनट की ही होंगी। आपको बार बार उसको सेट करने की कोशिश आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको 1 M ही करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमें 1 मिनट की ट्रेड का पता चलेगा तभी हम 2 मिनट वाली ट्रेड के ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंट होती है उसको लगाने का तरीका।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1M निकाल लिया, मतलब अब जो मेरे कैंडल्स है वो 1 मिनट के कैंडल्स हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है इसमें टाइम, ये जो नीचे आपको टाइम शो हो रहा है, अब ये कौन सा टाइम है, ये है हमारे ट्रेड का टाइम। ठीक है। कैंडल तो हमने 1 मिनट वाला कर लिया, अब हम 1 मिनट के ऊपर जो है हम यहाँ पे करेंगे जी हमारी ग्रुप में आपको मैं अभी आपको मैं सिग्नल दिखाती हूँ कि आपको सिग्नल किस तरह का होता है। अब इसका क्या मतलब है, इस टाइम इसको आपने कभी भी टाइमर के ऊपर नहीं रखना, इसको आपने हमेशा टाइम के ऊपर रखना है। और टाइम के ऊपर आके जब 1 मिनट का सिग्नल होगा, आपने इसको ये जो फर्स्ट वाला 12:05 शो हो रहा है ना, आपने सिर्फ इसको एक दफ़ा क्लिक कर देना बस। इसके बाद आपने 1 मिनट वाले सिग्नल में टाइम को बार बार नहीं छेड़ना। ठीक है। जो फर्स्ट पे होगा ना उसको बस एक दफ़ा आपने क्लिक कर देना है। ठीक है। ये आपका हो गया ट्रेड का टाइम। ठीक है। अगर मैं आपको ग्रुप में ये सिग्नल देती हूँ कि आपने जी 12:05 12:06 से लेके आपने 12:08 तक लगाना है, उसका क्या मतलब होगा कि वो तो सिग्नल 2 मिनट का हुआ। फिर आप यहाँ पे आके इसको टाइम यहाँ से भी 2 मिनट करेंगे, यहाँ से भी आप इसको 12:08 पे क्लिक करेंगे कि आपकी ट्रेड जो है वो अब 12:08 पे ख़त्म हो। ठीक है। ये इसको मैं अभी आपको बताती हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें आपको शो हो रही हैं, जिस जैसे आपने इसको करना है। अब उसके बाद ये बैग का क्या मतलब है, ये जो बैग आपको शो हो रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी रिसेंट जो है वो ट्रेड्स शो होंगी कि आप अब तक कितनी ट्रेड्स लगा चुके हैं आज की डेट में, डेली की आपकी हिस्ट्री इसमें होगी। ठीक है। ये हो गया। फिर आ जाती है इन्वेस्टमेंट, ये है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से मैंने इसको परसेंटेज के हिसाब से स्विच कर देती हूँ, मैं इसको डॉलर्स में कर लेती हूँ। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास तो बैलेंस ही $10 है, तो आपने यहाँ पे $1 की ट्रेड लगानी है, इससे ज़्यादा की नहीं लगानी। ठीक है। अब आपने यहाँ पे अपनी जो है वो ट्रेड अमाउंट सेट करनी है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसका क्या मतलब है कि आपकी अमाउंट, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है अमाउंट। अब आप अगर $1 लगाते हैं तो उसका पे आउट आपको कितना मिलेगा, अगर आपकी ट्रेड विन होती है तो कितना मिलेगा, $1.92 मिलेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे $2 की आप ट्रेड लगाते हैं तो आपको इसका पे आउट कितना मिलेगा, $3.84। ठीक है। आई होप सो कि आपको इतनी समझ आ गई होगी और आपने इस सिर्फ यहाँ पे इतना ही काम करना है। ठीक है। अब मैं आपको सिग्नल दिखाती हूँ कि आप सिग्नल क्या होता है। तो ये जो है मेरा फ्री वाला ग्रुप है। ठीक है। पब्लिक ग्रुप है मेरा, तो ये आप सिग्नल देख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है AUD। सबसे पहले तो आपको जी इसका एक मिल जाएगा, ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जी सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप जो है वो रेडी हो जाएं। ठीक है। ट्रेड लगाने के लिए अब उसमें मैं 1 सिग्नल दूँ, 2 सिग्नल दूँ, आपने उसको फॉलो करना, उसको लगा देना है। ठीक है। और आपका जो है इंशाल्लाह जो आपका है डे एंड होगा वो प्रॉफिट में ही होगा। ठीक है। लॉस में नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले 1 मिनट का सिग्नल दिखाती हूँ। ठीक है। क्योंकि ये 2 मिनट का। अब ये क्या लिखा हुआ है, USD/ARS 1 मिनट टाइम फ्रेम, इफ़ लॉस यूज़ MTG। MTG का क्या मतलब होता है, MTG का मतलब होता है मार्टिंगल। मार्टिंगल का क्या मतलब होता है कि अगर आपको मैं एक सिग्नल देती हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है USD/ARS 1 मिनट टाइम फ्रेम, इफ़ लॉस यूज़ MTG कॉल, मतलब कि आपने अप की ट्रेड लगानी। कॉल का मतलब होता है अप, और पुट का मतलब होता है, अगर आपको पुट का देखिए, यहाँ पुट का मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपको पुट का यहाँ पे स्टिकर मिलता है तो उसका क्या मतलब होता है डाउन। ठीक है। ये पुट का स्टिकर है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, हमारा सिग्नल कहाँ गया, ये USD/ARS। ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है जी कॉल आपने लगानी है अप की ट्रेड। ठीक है। इस करेंसी पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, और अगर लॉस होता है तो आपने MTG लगाना है। MTG का क्या मतलब है, अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। USD/ARS हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने जब मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी कि अब सेशन स्टार्ट होने लगे, आपने यहाँ पे आना है। सबसे पहले आपने अगर 1 मिनट का होगा आपने यहाँ पे आना है, इसको सबसे पहले 1 मिनट करना है। ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, आपने इस टाइम को तो है, इस टाइम को ना अगर 1 मिनट का सिग्नल होगा ना, आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपने इसको ये जो पहला ऑप्शन होगा ना, पहला बिल्कुल इसके ऊपर आपने एक क्लिक करना है और बस इसको छोड़ देना है। ये हो गया आपका ट्रेड का टाइम भी सेट हो गया, आपका यहाँ से कैंडल का टाइम भी सेट हो गया कि हमने 1 मिनट वाले कैंडल पे ट्रेड लगानी है। ठीक है। अब आप तीसरी चीज़ क्या करनी है, आपने यहाँ से करेंसी जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब मैंने क्या करेंसी बताई थी, USD/ARS। अगर आपको यहाँ से टाइम लग रहा है जी, सिग्नल आ भी गया और आपका लेट हो गया, आपने यहाँ पे सिंपल सर्च कर देना है। ठीक है। USD/ARS, तो ये आपको करेंसी मिल जाएगी। आपने इसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो USD/ARS के चार्ट पे हम आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से जी ट्रेड लगाना चाहती हूँ। अब मैंने ग्रुप में क्या दिया जी, आपने कॉल, आपने अप के ट्रेड। अब आपने ट्रेड कब लगानी है, जब यहाँ पे 2 सेकंड्स रह जाएंगे, एक कैंडल खत्म हो जाएगा और उसके जैसे ही 2 सेकंड रह जाएंगे ना, हम यहाँ पे अप की ट्रेड लगा देंगे। ठीक हो गया। आपको समझ आ गई कि आपने कैंडल चलते हुए कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लगानी, कि कैंडल चल रहा है और जी उसके बिल्कुल 30 सेकंड्स रह गए हैं और आप कैंडल के जी दरमियान में ट्रेड लगा रहे हैं। अब जैसे अब फॉर एग्जांपल
ये जो कैंडल चल रहा था, ठीक है, जब इसके 2 सेकंड रह गए थे, ये ख़त्म हो गया था, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई थी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये अब कैंडल हम चलने देते हैं। अब ये जो मैंने अप की ट्रेड लगाई, इसका क्या मतलब है कि अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तभी हमारी ट्रेड विन होगी, ठीक है। अगर ये कैंडल बन जाता है जी रेड, हमारी ट्रेड क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। या बैग को क्लिक करके भी देख सकते हैं कि भाई ये हमारी ट्रेड लॉस में जा रही है, अब प्रॉफिट में आ गई है, ठीक है। इसका कोई पता नहीं होता। कैंडल कभी कभी ऐसे होता है कि बिल्कुल डीप ग्रीन बन के बिना लास्ट सेकंड पे वो डाउन आ जाता है, ठीक है, आपका लॉस हो जाता है। उसका क्या हल है, ठीक है। अभी तो ये हमारा जो है वो कैंडल, अभी हमारी ये ट्रेड विन में जा रही है, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जैसे ये विन होती है। अगर आपने अब नेक्स्ट ट्रेड लगानी है, अगर आपको कोई और सिग्नल मिला है, तो आपने एक कैंडल के ख़त्म होने का, ये देखें इसका रिजल्ट आ भी चुका है। मतलब 1 मिनट में हमने ट्रेड लगाई, हमारा प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग में मज़ा तो बहुत है, लेकिन क्या है कि इसमें रिस्क भी उतना ही है। अब ये तो ट्रेड हमारी विन हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अब आप ये समझें कि आपकी ट्रेड लॉस हो गई है, कैंडल हमारा डाउन का बन गया था, ठीक। आप कंसीडर कर लें कि हमारा कैंडल जो है ना वो डाउन का बन गया, ट्रेड हमारी लॉस हो गई। अब हमने क्या करना है, मैं आपको लॉस वाली भी चले दिखा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, ये कैंडल अब जो है रेड का बन गया है। अब फॉर एग्जांपल आपका लॉस हुआ है, तो आपने क्या करना है, अगेन आपने सेम डायरेक्शन, सेम करेंसी, सेम टाइम, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ से डबल कर लेनी। पहले आपने 2 लगाए थे, फॉर एग्जाम्पल वो आपके लॉस हो गए। अब आप चाह रहे हैं कि अब आपने उसकी डबल अमाउंट लगानी है, और डायरेक्शन मैंने आपको बताया सेम। फॉर एग्जांपल मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लगाई थी, ये इतना डाउन बन गया, रेड कैंडल बन गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ से अगेन जो है वो अप की ट्रेड लगा दूंगी, ठीक है, क्योंकि पहले हमारा लॉस हुआ था, तो अब मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड लगा दी, ठीक है। समझ आया आपको कि अगर आपका लॉस होता है, आपने अगेन सेम करेंसी, सेम डायरेक्शन, सेम टाइम, लेकिन सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, डबल करनी है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे आपने सिर्फ अब ये कैंडल जो है ये रेड ही बनना है। आई नो कि ये कैंडल जो है रेड बनेगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये ग्रीन लगाया है, ठीक है। क्योंकि जो है कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, वो आपको भी नहीं पता, आपने तो वो एनालिसिस की तरफ नहीं जाना ना, आपने सिर्फ जो है इसकी ट्रेड लगानी है। तो ये आई नो कि ये लॉस होगा, ठीक है, ये कैंडल जो है रेड में ही क्लोज होगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मार्टिंगल का बताने के लिए ये वाली अप की ट्रेड लगाई है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि मेरी प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं होती। तो हम इसका वेट करते सकते हैं कि ये कैंडल रेड में ही क्लोज हुआ है और हमारा लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने आपको मार्टिंगल समझाने के लिए इसकी अप की ट्रेड लगाई थी। तो ये आप देख सकते हैं, या तो मैंने ऐसे लिखा होगा कि यूरो यूएसडी नेक्स्ट 2 मिनट्स डाउन, ठीक है, या तो ऐसे लिखा होगा, या इसके साथ प्रॉपर जो है वो टाइम भी मेंशन होगा। मैं आपको एक सिग्नल दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है AUD JPY OTC, और 16:08 से लेके 16:10 तक आपने डाउन की ट्रेड यहाँ पे लगानी है। ये आप देख सकते हैं, मेरे ग्रुप का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, हमेशा यहाँ पे विनिंग सिग्नल्स ही दिए जाते हैं। अगर कोई लॉस होता है तो वो मैं रिकवर करवा के सेशन क्लोज करवाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिग्नल देख सकते हैं, ये सिग्नल है AUD JPY 8 से 10 तक आपने डाउन की ट्रेड लगानी है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। सबसे पहले तो आपने क्या काम करना है, अभी ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंडल 1 मिनट का चल रहा है, अब क्योंकि सिग्नल 2 मिनट का है, तो आप यहाँ पे कैंडल टाइम भी 2M करेंगे, ठीक है। ये हमने 2M कर दिया। अब हमारा जो ये वाला जो ये हमारा चल रहा है कैंडल, ये हमारा 2 मिनट के बाद ख़त्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये टाइम भी सेट कर लिया। अब आपने यहाँ पे करेंसी जो भी दी हुई होगी, हम इसी पे ट्रेड लगा लेते हैं, ठीक है। आपने करेंसी जो है वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो भी करेंसी होगी। फॉर एग्जांपल इसी पे ही हम लगा लेते हैं, ठीक है। टाइम आपने अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखें अभी 38 सेकेंड्स हैं। अब आप ये कंसीडर कर लें कि मैंने 12:40 से लेके 12:42 तक आपको सिग्नल दिया है कि आपने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगानी है या अप की लगानी है, जो भी आप यहाँ पे कर लें, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने 12:40 को क्लिक नहीं करना, वो तो ट्रेड की टाइमिंग है ना स्टार्ट होने की। हमने यहाँ 12:42 को क्लिक करना है कि अब हमारा जो सिग्नल है वो हमारी ट्रेड ख़त्म हो 12:42 पे। जो भी उसका एंड टाइम होगा ना, आपने उसको एक दफ़ा क्लिक कर देना। अब आपने यहाँ पे वेट करना है 2 सेकेंड्स का। जैसे ये कैंडल ख़त्म होगा, 2 सेकेंड रह जाएंगे, हम यहाँ से अपनी ट्रेड लगा देंगे। मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड लगा दी, ठीक है। तो इस तरह आपने ट्रेड लगानी। अब इसका हमें रिज़ल्ट पता चलेगा 2 मिनट के अंदर।
जब यहाँ पे 2 मिनट ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी ये जो ट्रेड है ये क्लोज़ हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारा लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब 2 मिनट वाले सिग्नल में अगर हमारा लॉस होता है तो हमने क्या करना है, हमने फिर यहाँ से बार बार इसको भी नहीं छेड़ना, हमने करेंसी को भी नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट पहले से डबल करके रख लेनी है। अब मैंने 4 की लगाई थी ना, अब मैं यहाँ पे 8 इसको पहले ही डबल करके रख लूँगी कि जैसे ही अगर लॉस होता है तो मैं अगेन जो है वो ट्रेड बगैर टाइम ज़ाया किए लगा सकूँ। टाइम अब आपने यहाँ से क्या करना है, 12:42 तक आपने लगा दी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये ट्रेड चल रही है, कोई पता नहीं है एंड टाइम पे डाउन आ जाए, अप चली जाए, कुछ नहीं कह सकते। अब आपने यहाँ 12:44 को क्लिक कर लेना है, पहले से इसको भी क्लिक करके रख लेना है और इन्वेस्टमेंट भी अपनी डबल करके रख लेनी है। अगर ये जो है सिग्नल लॉस होता है तो आपने क्या करना है, आपने अगेन डबल अमाउंट के साथ आपने ट्रेड लगा देनी है। अभी तक हमारे सारे सिग्नल जो हैं वो विन में गए हैं, जितने भी मैंने आपको लगा के दिखाए हैं, ठीक है। तो इसका अब हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। यहाँ तुक्के आप लगाएंगे तो फिर आपका लॉस ही होगा। ये इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पता चले, कि आपको एक एक चीज़ का पता चले, फिर आप इसको स्टार्ट करें। देखा, ये आप हमारी ट्रेड यहाँ पे विन हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, आपने ट्रेड लगानी है। अगर ये लॉस होता तो हम यहाँ पे अगेन सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ अप की ट्रेड लगा देते और हमने यहाँ कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने ट्रेड कैसे लगानी है, कैसे इस पे आपने काम करना है। इसके सारे रूल्स आपने लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेडिंग है, ये ऐसी चीज़ है कि आप अपने सारे रूल्स यहाँ पे आप भूल जाते हैं, आपको कुछ नहीं याद रहता। बस आपको ये होता है कि जी मैंने लॉस अगर मेरा हुआ है तो मैं अभी की अभी रिकवर करूं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और ये इतनी लंबी वीडियो इसलिए हुई है ताकि देखिए, आप वीडियो भी नहीं देख सकते, आप कमाना भी चाहते हैं, आप जल्दी अर्निंग भी करना चाहते हैं। ट्रेडिंग वाहिद चीज़ है जिसमें आपको किसी मतलब ये नहीं आपको होता कि मुझे किसी ने काम देना है, जैसे फ्रीलांसिंग है, कुछ भी है। मैं फ्रीलांसिंग को गलत नहीं कह रही, किसी चीज़ को गलत नहीं कह रही, लेकिन ये है कि देखें आप इसमें इंस्टेंट अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि आपने इसमें आज पैसे लगाने हैं, आज ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। तो आपने पैसे भी कमाने हैं, आपने वीडियो भी नहीं पूरी देखनी, तो फिर आप जो है आपका ये सारा कुछ करना बेकार है, फिर आप अर्निंग नहीं कर सकते। इसलिए आपने पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। आपको जहाँ से नहीं समझ आई दोबारा वीडियो को स्टॉप करें, वहाँ से जाके देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। और टेलीग्राम का जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ग्रुप ज्वाइन करें। जब मैं वहाँ पे सिग्नल देती हूँ वो आप अपने डेमो अकाउंट पे लगाएं और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, फिर आप अपने लाइव अकाउंट की तरफ आ जाएं। बाकी आपने अगर कुछ पूछना है, आपको किसी और चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए या आपको कोई समझ नहीं आई, तो आपने कमेंट करना है, मुझसे पूछ लेना है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस जो चैनल पे आपको अर्निंग के रिलेटेड बिल्कुल ऑथेंटिक जो है वो वीडियोस मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। आपको उन पे रिसर्च करके, प्रॉपर रिसर्च करने के बाद आपको मैं यहाँ पे अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस बताती हूँ, ताकि आप अर्निंग कर सकें। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।